आज के इस वीडियो में हम वार्षिक परीक्षा के लिए विषय हिंदी का सेट बी कंप्लीट करेंगे विथ सॉल्यूशन विथ पीडीएफ के थ्रू। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम नाइन्थ का सेट बी कंप्लीट करने वाले हैं। इसके पहले मैं आप सभी को सेट ए बता चुकी है। यदि आपने नहीं देखा हो तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं प्रश्नों की और बिना किसी डाउट के। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं। ठीक है, तो जो प्रयोगवाद के जनक है वो कौन माने जाते हैं? तो आपके सामने इसके 4 ऑप्शन रहेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आपका रहेगा अज्ञे। देखिए, यहाँ पर मैंने टिक मार्क इसलिए की है ताकि आपको समझाने में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए और आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो आपके समय का अभाव रखते हुए यहाँ पर मैंने टिक मार्क लगा दी है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला हमारा प्रश्न है, हेमंत रंगनी के रचनाकार हैं। इसका आपका आंसर रहेगा माखनलाल चतुर्वेदी। तीसरा है, सिंगार रस का स्थायी भाव क्या है? सिंगार रस का स्थायी भाव बनेगा रति। चौथा है, आज बाजार किससे भरा पड़ा है? तो जो आज बाजार है वो आपकी विलासिता की सामग्रियों से भरा पड़ा है। पांचवा है, लुटिया किस प्रकार का शब्द है? तो आपका जो लुटिया शब्द है ये शब्द आपका आंचलिक प्रकार का शब्द है। ठीक है, और छठा है, एकांकी में उमा पात्र की माँ का नाम है। तो एकांकी में उमा पात्र की माँ का नाम था प्रेमा। ठीक है, चलिए तो इस तरह से हमने सही विकल्प कंप्लीट कर लिए। यदि स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है कि थल थल में बरसता है डेडेसी क्या? और इसका आंसर रहेगा आपका सी। दूसरा है, चरण सरोज पखारन लागा डेडेस अलंकार का उदाहरण है। तो ये जो यहाँ पे पंक्ति दी है आपकी, चरण सरोज पखारन लागा, तो ये कौन सा अलंकार की पंक्ति है? तो इसका आंसर आपका रहेगा रूपक। ठीक है, और तीसरा है, रेल शब्द डेडेस शब्द है। जो रेल शब्द है ये शब्द आपका एक विदेशी शब्द है। ठीक है, और हम हाथी पे डेडेस न जुतवाया करते, हम पे बैल, इसमें आपका भराएगा हल। पांचवा है, टांडे तिब्बत में सबसे डेडेस की जगह है। तो इसका आंसर खतरे। सावले सपनों की याद डेडेस विधा की रचना है। कौन सी? संशय स्मरण। तो चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, सही जोड़ी बनाए। तो जोड़ी के भी यहाँ पे नंबर डाल दिए ताकि समझाने में ज़्यादा दिक्कत ना आए। तो देखिए, पहला है कामयानी, इसके आपकी जोड़ी रहेगी महाकाव्य। दूसरी है चपला देवी की आपकी सही जोड़ी बैठेगी द्वंद्वी युग। आकाश है आपका नभ और गगन। गोपाल प्रसाद की आपकी जोड़ी रहेगी वकील और प्रसिद्ध संस्मरणकार की जोड़ी महादेवी वर्मा। और चांदी का कटोरा, इसके आपकी जोड़ी रहेगी महात्मा गांधी। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। के बाद में है सत्य असत्य। तो देखिए, पहला है, छायावाद के जनक सुमित्रा नंदन पंत माने जाते हैं। तो इसका आंसर आपका असत्य है। दूसरा है, अलंकार का सामान्य अर्थ है गहना। तो ये आपका सत्य है। तीसरा है, विलासिता की सामग्रियां बाजार में कम मिलती है। तो इसका आंसर असत्य। चौथा है, ही मात्र भर निपात शब्द है। तो ये आपका सत्य है। पांचवा है, गोपाल प्रसाद स्त्री शिक्षा के समर्थक थे। तो इसका आंसर असत्य है। छठा प्रश्न है, हरिशंकर परसाई ने कोई कहानी नहीं लिखी। इसका आंसर आपका रहेगा असत्य। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में हमारा एक वाक्य में उत्तर। तो देखिए, पहला प्रश्न है, रस खान किसके भक्त थे? तो रस खान जी श्री कृष्ण के भक्त थे। दूसरा है, संचय भाव की संख्या कितनी मानी गई है? तो संचय भाव की संख्या 33 और स्थायी भाव की संख्या पूछी जाए तो 10 मानी गई है। इसके बाद में आज कौन सा जीवन दर्शन आ रहा है? इसका आंसर आपका रहेगा उपभोक्तावाद।
चौथा प्रश्न है अंधकार शब्द का तद्भव शब्द, तो तद्भव क्या है? इसका आंसर अंधेरा। पर दादी ने आधा लोटा पानी किसे पिलाया? तो चोर को पिलाया। चिंतामणि किसकी रचना है? तो ये है रामचंद्र शुक्ल की। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, राम भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? कलंदी कुल कंदन के डालन में कौन सा अलंकार है? कवि ने पीपल को ही बड़ा बुजुर्ग क्यों कहा है? समझाइए। देखिए, आप सभी इन प्रश्नों का सॉल्यूशन चाहते हैं, इनके आप उत्तर लेना चाहते हैं, तो पीडीएफ के लिए आप जल्दी से रजिस्टर करवाएं, अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर। ठीक है, तीनों चीज़ें आपको देनी है, तो जल्दी से आप रजिस्टर करवा लें। इसके बाद में है महाकाव्य एवं खंडकाव्य में अंतर लिखिए। यमक अलंकार की परिभाषा लिखिए तथा उदाहरण दीजिए। ठीक है, फिर हमारा अगला प्रश्न, नाटक और एकांकी में अंतर। महादेव वर्मा की भाषा शैली की विशेषताएं। किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? ये क्वेश्चन नंबर आपका 15। प्रेमचंद्र के फटे जूते पाठ के आधार पर प्रेमचंद के व्यक्तित्व की 2 विशेषताएं लिखिए। 16वां प्रश्न, समास किसे कहते हैं? उसके भेद लिखिए। मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है और क्यों? ठीक है, ये आपका 18वां प्रश्न है। निम्नलिखित वाक्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। ठीक है, वाक्यांश है, इसका आपको संदर्भ प्रसंग लिखना है। ठीक है, संदर्भ प्रसंग व्याख्या है क्वेश्चन नंबर 19। ये भी आपका गद्यांश है, इसका संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है। इसके बाद में ये अथवा है आपका। ठीक है, चलिए फिर है क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त पर पिता तथा बेटे का संवाद लिखिए। 21वें प्रश्न में गद्यांश है, इसको अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ठीक है, आप इसके प्रश्न कर सकते हैं, ये आपको पीडीएफ में, ठीक है, ये प्रश्न मिल जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22 में एक आवेदन पत्र लिखना है, प्रमाण पत्र एनटीसी के लिए। क्वेश्चन नंबर ये है आपका 23वें प्रश्न में एक निबंध आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, सब